ये जो गवर्नमेंट कहती है ना, जी, ये चोर और डाकू, ये और एहतसाब, ठीक है ना, चलो मैंने मान लिया। अब बात ये है कि आप सिर्फ एक आदमी को क्यों विक्टिमाइज करते हैं? या तो आप फेयर होना चाहिए आपको अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है ना। अब आप देखें ये जो IMF ने ये जब इनको अवाम ने कहा कि जो कोरोना फंडिंग आई थी उसका मुतालबा कराए कि उसका ऑडिट कराएं, उसके बारे में हमें बताएं, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं बताएंगे, ठीक है। जब IMF ने इनको कहा तो ये इन्होंने उसकी बात मानी और उसमें सारा 18 अरब का जो उसमें घपला पकड़ा गया। अब मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हो ये चोर है वो चोर है, तो ये जो 18 अरब ये 40 अरब कोरोना में आपके लोगों ने चोरी करी, इनका एहतसाब कौन करेगा? ये नदीम बाबर जो पेट्रोलियम में चोरी करी, ये जहांगीर तरीन जो घूमते फिर रहे हैं और सब जो कह रहे हैं कि ये जनाब अपना ग्रुप बना रहे हैं और ये इधर जाएंगे उधर जाएंगे जी। भाई मेरा सवाल लोगों से है, पाकिस्तानी अवाम से, ये चोर आदमी है, ये प्रूवन चोर है, तो ये इधर इधर क्यों जाएगा? ये जेल में क्यों नहीं जाता है भाई? बात सोच रहे हैं जुल्फी बुखारी रिंग रोड में इन्होंने कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने मुस्लिम नून लीग के साथ हाथ मिला लिया, उनके साथ आ गए, तो आप ये देखें ना जी। मेरा सवाल ऐसे पाकिस्तानी अवाम ये है कि भाई ये चोर आदमी है, ये नून लीग में ये काफ लीग में क्यों जा रहा है जी? इसको तो जेल में जाना चाहिए। फिर ये मोने सलाई है, खुसरो बख्तियार हैं, ये सब चोर बैठे हुए हैं, इनकी ऑफशोर कंपनियां इनके नाम है पनामा पेपर्स में जी। ये गवर्नमेंट के साथ क्यों बैठे हुए हैं? अगर आप सबके साथ अक्रॉस द बोर्ड आप जो है एहतसाब कर रहे हैं, तो फिर ये आपके साथ क्यों बैठे हुए भाई? ये मालम जब्बा केस है, ये रिंग रोड का केस है, ये BRT का केस है, ये सारे केसेस आपके हैं भाई। आप दूसरों को चोर कहने से अवाम अब अक्लमंद हो गई है, अवाम पढ़ती है, लिखती है, देखती है, अब आपके कहने से वो सुनेगी नहीं। हाँ, अगर आप जहांगीर तरीन को जेल में डाल दें तो हम बोलेंगे हाँ भाई वाकई ये गवर्नमेंट जो है ये अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कर रही है। आपने देखे मिसमैनेजमेट जी 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 महंगाई, मैं 1 मिनट और लूंगा, आधा मिनट। महंगाई की सबसे बड़ी वजह है इस गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट जी। आपने सस्ती LNG खरीदी नहीं, महंगी आप खरीद रहे हो $37 में, जब $4 की मिल रही थी आपने खरीदी नहीं जी जी। भाई इससे बेहतर तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से कम से कम रोटी तो मिलती थी। और लैपटॉप स्कीम की वजह से पंजाब के नौजवानों में इनकलाब आ गया IT का। उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा, दानिश स्कूल उनका बहुत बड़ा कारनामा है। ये जो पंजाब में या पाकिस्तान में तरक्की नजर आ रही है, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की वजह से जो मोटरवेज वो बना के चले गए, कम्युनिकेशन हो गई इतनी जबरदस्त। तो जो चीजें इसाक डार जो भी था उसने डॉलर को काबू में रखा हुआ था और जो है वो 4% 5% पे ग्रोथ थी आपकी जी। तो आप फैक्ट एंड फिगर से बात करो, सिर्फ के कसीदे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी 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 हेलो जी जी समीना जी। अच्छा अभी नाम लिए गए, रोजाना रोज कहानी मैं सुनता हूँ जी, जहांगीर तरीन, वैक्सीन में करप्शन, पता नहीं कौन कौन से, तो रोजाना वही 8-10 नाम लिए जाते हैं। भाई मेरा एक ही सवाल है, ये 10 जमातें किस बीमारी का नाम है यार? जाएं और कल ही कोर्ट में ले जाएं, सारे केसेस खोल दें ले जाके। यार रोजाना वही घिसी पीटी तकरीर होती है इनकी, रोजाना वही 8-10 नाम होते हैं, वही घुमा फिरा के वहीं पे मुद्दे पे लाके कि ये उनको जेलों में डालो। भाई ये अपोजिशन क्यों लेके जा रही भाई? इतने खुलेआम केस मिले हुए हैं तो ले जाओ यार, हथकड़ियां डलवाओ यार, इनको कल ही लेके जाओ। जी हेलो जी जी। हाँ जी, बात यह है कि एक वकालत भाई आते हैं, वो बार बार कहते हैं कि अपोजिशन अपना कुछ नहीं किया। जी मेरा उनसे अपना सवाल है कि ये बता दें कि अपोजिशन क्या करती और क्या करना चाहिए। जी। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन असेंबली में भी बोलती है, असेंबली से बाहर भी बोलती है। अब एक आखिरी बात यह है कि कहा जाता है कि वजीर आजम इमरान खान है। आज पासपोर्ट रैंकिंग की वर्ल्ड अपना रैंकिंग अपना आई है नई 2022 की जी। तो उस बारे में अर्ज है कि इस नालायक को लाने वाले कहते थे कि ये जब आएगा तो मुल्क की शान बढ़ाएगा। अब अपने ड्राइंग रूम में उसकी तस्वीरें लटकाएं
और उस सुबह नहार मुंह जो है उसके गले में हाथ डाला करें। आज की नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो नीचे से चौथे नंबर पर चला गया है। और शर्मनाक बात यह है कि सबज पासपोर्ट को इज्जत दिलाने वाले बेइज्जत सिलेक्टेड के दौर में पाकिस्तानी पासपोर्ट सोमालिया, यमन और शुमाली कोरिया से भी नीचे चला गया है। और फिर भी ये अपना कहते हैं जी कि वो उसकी बड़ी तारीफें करती हैं। महंगाई की बात हो रही है, कहते हैं जी महंगाई होती थी, हर दौर में होती थी। पिछले दौर में महंगाई जो है वो 3% के लेवल के ऊपर चली गई हुई थी। तो 3% महंगाई जो है ना होने के बराबर होती है। इस वक्त डबल डिजिट में प्रोग्राम अपना महंगाई जा रही है, ओवरऑल 13% के करीब है। और फूड इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 26% के ऊपर है। तो ये फर्क है महंगाई में। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, जी 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 वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। भाई आके कह रहे थे कि मैं रोज सुनता हूँ ये। भाई हम भी रोज सुनते हैं यार। वो न वो खा गए, वो चोर थे, वो डाकू थे। जवाब होता है किसी चीज का। हिस्ट्री में चले जाते हैं आप लोग, जैसे पहले मैंने कहा था। और ये गवर्नमेंट का काम होता है। जो करप्ट होते हैं ना उनको जेलों में डालना या उन पे केसेस बनाना। ठीक है, सही। वो ऑपोजिशन नहीं कर सकती। सही कह रहे हैं, वो गवर्नमेंट का काम होता है। जी 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 जिस दिन चला गया ना लीग में, उस दिन इसके खिलाफ केसेस खुलेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए कितना छोटा सा जवाब दिया। जी 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 समीना जी, अभी जो आपके हेल्थ कार्ड वाले साहब हैं वो आके फरमाते हैं कि ऑपोजिशन क्यों नहीं चली जाती जहांगीर तरीन के खिलाफ या किसी के खिलाफ। जी 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 कोर्ट में क्यों नहीं चली जाती? जी, अगर ऑपोजिशन कोर्ट में चली भी जाए, चले ये मान लेते हैं, जो प्रोसिक्यूशन है जी वो हुकूमत का काम है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो हुकूमती एजेंसीज का काम है, यानी पुलिस हो गई या बाकी इदारे हो गए। ठीक है, जो हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक्चुअली जिनको वो पकड़ना चाहती है उनको भी नहीं पकड़ सकती अपने प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पे, तो अगर अपोजिशन किसी के खिलाफ कोई मुकदमा करेगी जा करके और प्रोसिक्यूशन जो है वो हुकूमत करेगी, जो कि उनकी जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है। तो जब जो है यानी कि वो तो नून लीग को रगड़ने में कामयाब नहीं हो सके जिसके वो वाकईतन मुखालिफ हैं, तो क्या वो जहांगीर तरीन को पकड़ेंगे जिनको वो पकड़ना ही नहीं चाहते? जी, हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 समझ आ गई जी। वो मतलब क्या बात करते हैं, उनकी अक्ल कहाँ चली गई है भाई? जो प्रोसिक्यूशन है वो हुकूमत करती है, हुकूमत एक मुकदमे में कामयाब नहीं हुई है उस ऑपोजिशन के खिलाफ जिसका वो गला काटना चाहती है, तो कैसे वो कामयाब होगी या कामयाबी से करेगी उस जहांगीर तरीन के खिलाफ जिसको वो फैसिलिटेट कर रही है, जिसके खिलाफ उसने कुछ नहीं किया है। सही, आपकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा नजर आती है, जरा अक्ल से भी सोचें भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, जी हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मैं फिर एक दफा महंगाई का मुआवजा करूंगा इससे टैक्स पेइंग के हिसाब से, क्योंकि देखें मुल्क के अंदर जो है मुल्क चल ही रहा है अच्छे लोगों की वजह से। एक भाई ने कहा था कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो टैक्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं टैक्स देने, इस वजह से मुल्क चल रहा है उन्हीं लोगों की वजह से। लेकिन बात उन लोगों की हो रही है जो ये कहते हैं कि हमारी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं है तो कोई इंग्लैंड में भी नहीं हो सकती, तो बाहर ही नहीं है, तो जब वो लोग टैक्स नहीं पे करेंगे तो जो अपने एसेट्स ही नहीं डिक्लेयर कर रहे वो टैक्स क्या पे करेंगे?